दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ चुका। हमारे जवान मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं और टीटीपी के साथ मिलकर हमारे जवानों को शहीद करते हैं। अफगानिस्तान को वाजे कर दिया है कि ख्वारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बन्नू में गुफ्तगू। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू। दहशतगर्दी से मुताल्लिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियानुन मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मुअस्सर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इकदाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में जख्मियों की इयादत की। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जवान बेटों को शहीद किया। उनके जनाजों में सिविल और फौजी क़ियादत ने शिरकत की। अफसोस, वजीर आला समेत तहरीक इंसाफ का कोई फर्द शरीक नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? क्या वो हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। पाकिस्तान चीन की दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। दोनों मुल्कों की दोस्ती सकाफत, अमन, खुशहाली और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए अहम पुल है। सदर आसिफ अली जरदारी का चेंगडू में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, फन एक आलमी जबान है जो दूरियों को खत्म करती है। आर्टिस्ट्स की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आजाद लोगों को मुत्तहिद करती हैं। सदर जरदारी से मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी की मुलाकात। सदर ने गोल्डन पांडा फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। ली शोली ने सदर जरदारी को चीनी सदर शी जिनपिंग की नेक तमन्नाओं से आगाह किया। रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल ने कीमती जानों और अमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना है, बार बार आने वाले सैलाब के नुकसान से आवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इकदाम फौरी तौर पर किए जाने चाहिए। फील्ड मार्शल का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ को फ्लड रिलीफ कैंप्स और मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्तान की एक और बड़ी आबादी को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। लोग अपनी मदद आपके तहत बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। मोजा धंधुवाला के करीब 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी मुल्हिका बस्तियों से होता हुआ शहर की जाने बढ़ने लगा। सैलाबी रैली की वजह से अलीपुर में भी बड़ा नुकसान। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब अलीपुर में मौजूद। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का मुशाहदा किया। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मसलसल बुलंद। बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक पर आ गया। दादू में दरियाई पानी के दबाव से घर की दीवार गिर गई। खातून और 3 साला बेटी जान बहक। कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। हैदराबाद की तहसील लतीफाबाद में बनी हाउसिंग सोसाइटी के लिए खतरे की घंटी बज गई। कोट मिट्ठन, राजनपुर, चांचड़ा शरीफ पर भी पानी की सतह बुलंद। ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें कच्चे के मकीनों को पक्के की जानिब मुंतकिल करने में मसरूफ। सज्जावल के मकाम से 2,60,000 क्यूसेक पानी का रेला समंदर की जानिब रवान दवा।
दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,64,000 क्यूसेक हो गया। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पानी की सतह में मामूली कमी। दरिया सतलुज की तुगयानी का जोर भी टूटने लगा। गंडा सिंह वाला पर बहाव मजीद कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। बहाव 78,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड सिधनाई पर बहाव में कमी आना शुरू। सिंध में मुमकिन सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान का अपनी जिम्मेदारी के इलाकों का जायजा। पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुतासिरा अफराद का मुफ्त इलाज जारी। मुतासरीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इकदाम पर खिराज तहसीन पेश किया। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफा बलूच कहते हैं अगले 24 घंटों में 7 लाख क्यूसेक का रेला दरिया सिंध में दाखिल हो सकता है। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। सूबाई हुकूमत दिन रात आवाम को रिलीफ फराहम करने में मसरूफ अमल। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासिरा हर इलाके में मुतासरीन तक पहुंच रही है। वजीर आला मुसलसल सैला मुतासरीन के पास खुद जाकर सहूलियात का जायजा ले रही हैं। मरियम नवाज एक मां और बहन की तरह अपने फराइज अदा कर रही हैं। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है जहां भी कोई इंतजामी गलती या कोताही की निशानदही हो, मरियम नवाज फौरन मुतल्लिका अफसर को जवाबदेह बनाती हैं। सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली सहूलियात पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। बाज छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले इंसानी जानों की अहमियत और मुतासरीन के मसाइल से ला इल्म हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक और सुहेब अहमद भरत भी हमरा थे। मरियम औरंगजेब ने सैयदपुर और लत्ती के सैलाब मुतासरीन में राशन और टेंट्स तकसीम किए। सीनियर वजीर ने कहा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की सरगर्मियां मजीद तेज की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का फ़ोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है दोनों रहनुमाओं की जानिब से इसराइल के कतर पर बिला इश्तियाल और गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत की गई। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारिजा ने कल दोहा में होने वाले OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू की। DGISPR का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा से ख़ुसूसी नशिस्त। असातिज़ा ने कहा ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं, इनका तसलसल बरकरार रहना चाहिए। वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। कतर में 15 सितंबर को होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारियां जारी। इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल पूरे खित्ते का होगा, कतर का ऐलान। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक इसराइल को रद्द-ए-अमल बैनुल-अक़वामी कानून के दायरे में दिया जाएगा। हमले के बरक्स हमारा जवाब कानूनी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को कतर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा में हंगामी अरब और इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कतर पर इसराइली हमलों और फलस्तीन की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा।